साथी चोर और डकैतों की बारात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत बड़ा और सवाल उठाया है। मेरे सवाल इतना मार्मिक है कि आप जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सुनकर आश्चर्य करने लगेंगे। भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता है और इसको हमेशा से ही लूट कर शिकार किया, चोट चोट कर खाया। मोहम्मद गजनवी आया था, वो सारा माल लूट के चला गया। वो तो बाहर के आया था, वो अपना माल लूट के चला गया। अंग्रेजों ने भी जिस ढंग से इस देश को लूटा वो किसी से छिपा नहीं है। किंतु 2000 आज़ादी के बाद से 2014 और आज 2024 तक इस ढंग से छाते डकैत और चोर गैंग हो गई थी कि जिसने देश की जनता को खूब लूटा, राष्ट्रीय कोष को खूब लूटा। और जो ये गुजराती गैंग है जो आज सत्ता पे काबिज है, 2014 से सत्ता पे काबिज है, इसने तो इतने शातिर ढंग से जनता को लूटा, देश को लूटा। अडानी अंबानी इनको सबको का घर भर दिया, इनके तिजोरी में धन का आयतन बढ़ा दिया और कारपोरेट जगत को भी खूब इन्होंने पनपा दिया और ये देश की जनता को कंकाल बना दिया। हम पर टैक्स का भार है, टैक्स हम देते हैं, मजे ये उड़ावन। अब यहाँ पर यह हालत है कि मेरी निगाह में जो गुजराती गैंग है, जो नाजी गैंग है, जो राज के संचालक क्लर्क बने हुए हैं, ये मोहम्मद गजनवी से और अंग्रेजों से हजार गुना घातक थी। बहुत बड़े लूटेरे हैं। अब वो समय आ चुका है कि देश की जनता महाजन क्रांति पर उतर आई है और यह क्रांति अब सड़कों पर भी नजर आई। और अभी जब जो नया परिवर्तन होगा उसमें चोरों की बारात निकलेगी। वो कौन से चोर की बारात होगी। इसमें मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, सीतारमन जो कारपोरेट हैं और कुछ जो बैंक्स हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये सब ऐसे डिपार्टमेंट है जो नाजी गैंग के और ये लुटेरी गैंग के सदस्य के रूप में काम करते रहे, उसके दलों के रूप में काम करते। इस देश के अफसरों की तो आप वो बात ही छोड़ दीजिए। आज ये अभी हाल ही में कल ही मुझे एक सूचना मिली कि ईडी ने 120 करोड़ के फार्म हाउस को अपने कब्जे में ले लिया, वहाँ अपना जोनल ऑफिस बना दिया। अरे क्या मजाक हो रहा है। कोई सरकारी ऑफिस आप कैसे बना दोगे, करोड़ों की लग्जरियस गाड़ियाँ उसका उपयोग करोगे, कैसे क्या होगा। यानी कि चोरों की पूरी बारात। और अब जो नया कुछ परिवर्तन होगा संसद में हुआ, क्या होगा ये तो सब पता लगेगा। क्योंकि अब इन चोरों की बारात बिल्कुल निकलेगी और हम तो ये कहते हैं कि इन चोरों की सारी बारात को गिरफ्तार करके इनको पूरे देश में घुमाया जाए कि ये देश के छात्र लुटेरे हैं, डकैत हैं। इनके ऊपर आप जो भी करना चाहे कीजिए, कोई पत्थर मारे, कोई इनको लाठियों से पीटे, ऐसे पीटने का भी अवसर देती है। ये जन न्याय होगा, राष्ट्रीय न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा। अब किसी से छिपा नहीं है। अडानी, अंबानी, मोदी, अमित शाह, इनके सबके बुरे दिन आ गए। इस न्याय के लिए तो जनता को ही सड़क पर उतरना पड़ेगा, तभी ये न्याय मिल सकता है। देखिए जनता, यदि आप जनता सो ही रही, जनता चेतन नहीं हुई और वो जन क्रांति के मार्ग में नहीं आए तो वो शोषण होगा और उसके पेट और पीठ एक हो जाएंगे और वो कंकाल हो जाएगा। और जहाँ तक मेरा अपना सोच है कि ये इतने क्रूर और डकैत हैं कि ये जो कंकाल का भी चूर्ण बनाकर अपने उदर में संभाल लेंगे अपने आर्थिक स्वास्थ्य के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो इसलिए जनता को अब आक्रामक रूप में आना पड़ेगा, जन क्रांति सड़कों पर निपटना पड़ेगा। संसद से सड़क और गांव की चुनाव के पहले जनता को बहुत सारे लालच दिए जाते हैं, जनता उसमें आ जाती है, उसके कारण ही जनता नहीं उतर पाती। इसके बारे में बताएं। एक तो जनता महंगाई से त्रस्त है और दूसरा हमारे जो 90% जनता के उसका ईमान तो भटका हुआ महंगाई के कारण, समस्याओं के कारण। और जो थोड़ी बेईमानी भी करती है, प्रलोभन के चक्कर में आ जाती है, उसको भिखारी बना के रख लेना बरसम मौन है। अरे आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले इन जो छात्र डकैत हैं, जो राष्ट्र संचालन के क्लर्क बने हुए हैं, इन पर हमला करना जरूरी है। व्यवस्थाओं को सुधारना जरूरी है। यदि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी, ये जो डकैतों की गैंग समाप्त नहीं हुई तो जनता का कभी कल्याण नहीं होगा, जनता को गुलाम बने रहना होगा। आपका नाम? केसी यादव, ग्राउंड रिपोर्ट, मुकेश लश्करी, 3 न्यूज़ चैनल उज्जैन।
हो गया अपना